जिठानी की रसोई पार्ट 2। बहू, ये क्या किया तूने? दीदी, ये क्या बदतमीजी है? आप किसी बाहर वाले के सामने मेरी इस तरह से बेइज्जती कैसे कर सकती हैं? छोटी हो, छोटी बन के रहो। और आप कुछ कह रही थी ना? नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। मैं तो बस तुम्हारी सास से मिलने आई थी। मिलना हो गया, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर तारा की पड़ोसन तारा की बहू से डर जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से मौका देखकर निकल जाती है। तारा की पड़ोसन के जाने के बाद तारा अपनी बहू को फटकार लगाने की कोशिश करने लगती है। बहू, यह तूने ठीक नहीं किया। छोटी बहू भी इस घर की इज्जत है। अगर कोई तेरे साथ ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? माँ जी, देवरानी जी इज्जत खराब कर रही थी, इसलिए मैंने पानी डालकर उसे साफ कर दिया। आप इतना भड़के ना। इतना बोलकर दिशा वहाँ से चली जाती है और अंजलि भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सफाई ना करने की वजह से अंजलि की रसोई में चूहे, कॉकरोच और न जाने कई सारे छोटे छोटे कीड़े आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, इतने सारे कॉकरोच और चूहे कहाँ से आ गए? अंजलि की आवाज़ सुनकर तारा घबरा जाती है और जल्दी से रसोई घर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि अंजलि कुर्सी के ऊपर अपने दोनों पैर करके बैठी है। क्या हुआ बहू? तू इतनी जोर से क्यों चीखी? सब सही तो है ना? माँ जी, मैंने अभी रसोई में चूहे देखे और देखिए ना, यहाँ पर भी कॉकरोच घूम रहे थे। मुझे ना चूहे और कॉकरोच से बहुत डर लगता है। अंजलि अपनी सास को किचन में कॉकरोच और चूहे के बारे में बताई रही होती है कि तभी वहाँ दिशा भी आ जाती है और किचन की ऐसी हालत और डरी सहमी अंजलि को देखकर कहती, देवरानी जी, ये तो बस शुरुआत है। अगर रसोई की अब भी सफाई नहीं रखी तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ दिन में आपको सांप और बिच्छू भी नजर आने लगे। हाँ, आप क्या कहना चाहती हैं? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। एक ही बात बार बार नहीं कहूंगी। थोड़ी सी किचन की सफाई रख लो। मेरी रसोई साफ हो या गंदी, आप कौन होती है मुझे नसीहत देने वाली? सही कहा तुमने, तुम्हारी रसोई है। तुम अपनी रसोई में सफाई रखो या गंदगी, चूहे पालो या सांप, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहू, चुप करेगी तू? मैं हूं ना यहाँ पर। तू अपने काम से काम रख और जा यहाँ से, मैं सब देख लूंगी। दिशा अपनी देवरानी को ताने देकर वहाँ से चली जाती है और रसोई की गंदगी देखकर अब तारा भी अंजलि को फटकार लगाती है। छोटी बहू, बड़ी बहू तुझे बिल्कुल सही सुना कर गई है। सारे बर्तन गंदे पड़े। लग रहा है कि तूने कल रात से बर्तन नहीं धोए और किचन को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे रसोई में कभी झाड़ू लगा ही ना हो। लहसुन प्याज के छिलके ज़मीन पर गिरे पड़े हैं, डस्टबिन भरा पड़ा है और चूल्हा और कितना गंदा हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक हफ्ते से सफाई नहीं की। माँ जी, इतनी बड़ी रसोई है, मैं अकेले इतना काम कैसे कर पाऊंगी? घर में और भी तो काम होते हैं। चुप कर, तेरे सारे बहाने अच्छे से जानती हूँ मैं। जब तेरी जेठानी तेरे साथ रसोई में काम करती थी उस समय भी तू ऐसा ही करती थी। वो तो बड़ी बहू थी जो रसोई को साफ रखती थी, पर जब से उसने अपनी अलग रसोई बनाई है तब से तूने मेरी रसोई का क्या हाल कर दिया है। अब तो तेरे हाथ का खाना खाने से भी डर लग रहा है। माँ जी, आप खाने को तो कुछ मत बोलिए, खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ, दिख रहा है कितना अच्छा और कितनी सफाई से तू खाना बनाती है। आज बड़ी बहू खाना बना लेगी, तू रसोई की सफाई कर और रसोई पहले की तरह चमकना चाहिए। पर पूरे रसोई की अकेले सफाई मैं कैसे करूँगी? जैसे गंदा किया है वैसे सफाई करेगी। जितना तुझे सर पर चढ़ाया, अगर उतना बड़ी बहू को चढ़ाया होता ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बेकार ही दिशा बहू का इतना मजाक बनाया। अब समझ आ रहा है उसने बिल्कुल सही किया अपनी अलग रसोई बनाकर। आज उसके बदौलत खाने को तो मिलेगा, वरना आज तेरी वजह से भूखा ही सोना पड़ता। अब तारा को समझ में आ जाता है कि आखिर दिशा अपनी अलग रसोई की डिमांड क्यों कर रही थी। जिसके बाद तारा अपनी बड़ी बहू के पास जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है, बड़ी बहू, तूने रसोई का हाल तो देखा ही है, पर तू चिंता मत कर, आज रसोई साफ हो जाएगी। जब तक छोटी बहू रसोई साफ कर रही है तब तक हम सबके लिए खाना बना ले बेटा। क्या सच में वो कामचोर रसोई की सफाई कर रही है?
जिसने रसोई को नर्क से भी बदतर बना रखा है। हाँ, मैंने उसे सजा दी है और अच्छा सबक भी सिखाया है। आज जब वो अकेले रसोई की सफाई करेगी ना, तो उसे समझ में आएगा कि रसोई को साफ रखना कितना ज़रूरी है। अब तो कल से ना अपनी पुरानी रसोई में खाना बना सकती है। देख, मेरा वादा है, छोटी बहू अब कभी भी रसोई गंदा नहीं करेगी, और अगर करेगी तो उसे सफाई भी करनी होगी। आप बोल रही हैं तो मान लेती हूँ, पर अंजलि अब भी नहीं सुधरी ना, तो मैं फिर से अपनी रसोई अलग कर लूँगी। अरे बड़ी बहू, तुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तारा के कहने पर दिशा मान जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। रात में सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो वहीं बेचारी अंजलि अकेले किचन की सफाई करती है। माँ, आज हम सब एक साथ खाना खा रहे हैं, पर अंजलि कहीं नज़र नहीं आ रही। आखिर अंजलि है कहाँ? आज तेरी बीवी को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा काम कर दिया गया है, जो उसने बरसों से नहीं किया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं माँ। देवरानी जी आज रसोई की सफाई कर रही है। 1 महीने से उन्होंने रसोई की सफाई नहीं करी। रसोई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि रसोई कोई कूड़ा घर हो। तो क्या आज अंजलि को खाना भी नहीं मिलेगा? देवर जी डरिए मत, आपकी बीवी को कुछ नहीं होगा। उसे बस एक सज़ा मिली है ताकि वो आगे से रसोई की सफाई रखे, और जब तक वो रसोई की सफाई पूरी तरह से नहीं कर लेती, उसे रसोई से बाहर आने की इजाज़त नहीं है। अरे चिंता मत कर, रसोई की सफाई हो या ना हो, पर उस भुक्खड़ को खाना टाइम पर मिल जाएगा। फिलहाल उसे उसके काम में लगे रहने दे। अब सभी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और दिशा सारे गंदे बर्तन ले जाकर रसोई घर में रख देती है और अंजलि को सफाई करने के लिए कहती है। फिर से इतने सारे बर्तन? दीदी, ये बर्तन मैं कल सुबह साफ कर दूंगी, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तुम रसोई की सफाई करना नहीं जानती। आज पहली बार तुमने रसोई की सफाई करी है। इतना अच्छा मौका कैसे जाने दूँ हाथ से? याद करो, जब मैं रसोई की सफाई करती थी तुम कैसे गंदा करती थी। दीदी, मुझे समझ में आ गया है, अगर रसोई की हमेशा सफाई रखो तो वो साफ रहता है, अगर ना रखो तो ऐसी हालत हो जाती है जैसी अभी मेरी है। अंजलि की हालत देखकर दिशा को बहुत खुशी होती है, तो वहीं अंजलि को सबक मिल जाता है, जिसके बाद अंजलि को रसोई की कदर समझ में आ जाती है और फिर कभी भी वो रसोई गंदा नहीं रखती और दोनों देवरानी जिठानी मिलकर रसोई का काम करती हैं।